नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। ये हमारी जीके जीएस की क्लास है और इसमें आज मेरा जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है, भारत में बाघ परियोजना, माने कि टाइगर प्रोजेक्ट। और कौन से क्रम की क्लास है, पार्ट कौन सा आपका, ये पार्ट हमारा ये 23 है, भारत का भूगोल का। तो हमने केवल इनमें है तो बहुत सारा मैटर, लेकिन हमने केवल उन्हीं फैक्टरों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो निसंदेह रूप से अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट से आने वाले क्वेश्चन आपसे बनेंगे और आप बहुत सारा जो मैटर मिलता है उसमें आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं पहले। तो बाघों के संरक्षण के लिए करने के उद्देश्य से जो है वो 1973 में है ना, 1973 में 1 अप्रैल 1973, कहीं कहीं पे डेट आपकी ये 72 ही मिलती है, कहीं कहीं पे संयुक्त रूप से 72 और 73 मिलती है। तो शुरुआत की गई इसकी भारत में, तो उसको याद रखिएगा कि 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की योजना की शुरुआत की गई और उसका उद्देश्य क्या था कि भारत में बाघों को संख्या जो निरंतर गिरावट आ रही थी उसमें सुधार करना है ना। और काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं इसमें। बाघों की संख्या में जो है वो 2500 से ऊपर हमारे देश में बाघों की संख्या हो गई है। चलिए फिर चलते हैं। तो भाई बात बताते हैं कि भारत में लगभग बाघों की संख्या जो है वो 2500 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये सब किसका परिणाम है, ये हमारे टाइगर प्रोजेक्ट योजना का ही परिणाम है। और भारत में लगभग कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि नए नए स्थापित हो रहे हैं इसलिए आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन अगर हम मोटे रूप से कहें तो भारत में लगभग कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं आपके, 53 टाइगर प्रोजेक्ट हैं जो भारत के 18 राज्यों में जो है वो फैले हुए हैं। कितने राज्यों में, 18 राज्यों में फैले हुए हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, माने किस देश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो भारत में। तो अगर हम दुनिया के कुल बाघों की संख्या देख लें तो 70 से 80% बाघ जो है वो कहाँ निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है वो बाघों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में पहला स्थान रखता है। फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है आपका ये कि बाघों की राजधानी किसे कहा जाता है, बाघों की राजधानी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नागपुर को। महाराष्ट्र का जो नागपुर है उसको जो है वो क्या कहा जाता है, बाघों की राजधानी कहा जाता है। फिर एक अभी करंट का है मध्य प्रदेश में, अभी 4-5 दिन पहले पेपरों में न्यूज आ रही थी ये कि मध्य प्रदेश का जो नोरादेही अभ्यारण्य है उसको जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट योजना के रूप में लाया जा रहा है, तो वो कौन सा आपका है, नोरादेही। कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश का नोरादेही जो अभ्यारण्य है उसमें जो है बाघ परियोजना शीघ्र ही जो है वो प्रस्तावित है लागू करना। फिर अगर हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, वर्तमान में बाघ है। ऐसा क्वेश्चन भी आया आपके एग्जाम में कि बाघ के पहले कौन था, तो बाघ के पहले शेर हुआ करता था। लेकिन 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई तो एक कदम ये भी उठाया गया ताकि बाघों के शिकार पर रोक लगाई जा सके। तो 1973 में जो है वो शेर के स्थान पर बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। फिर हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि किस तारीख को, बात नहीं, किस तारीख को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो कौन सी तारीख है आपकी, 29 जुलाई है ना, 29 जुलाई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 2010 में जो है वो बाघ समिट हुई थी है ना, बाघ समिट का आयोजन हुआ था, उसी में ये निर्णय लिया गया था कि 29 जुलाई को जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो बाघ दिवस के रूप में मनाया जाए। चलिए आगे हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में आया है कि भारत के किस राज्य में जो है वो सर्वाधिक बाघ हैं। तो भारत किस राज्य में है, मालूम है आपको, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और इसी कारण से इसको जो है वो टाइगर स्टेट या बाघ राज्य की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट या बाघ राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी राज्य की अपेक्षा बाघों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। चलिए फिर हम अंदर चलते हैं कि एक आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को सुरक्षित करने के लिए जो है वो एक देश के साथ समझौता किया गया है। वो देश कौन सा आपका, बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए जो है वो एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जो है वो
समझौता किया गया है ना। तो वो कौन सा देश है आपका, कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आया एग्जाम में कि किस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है, तो वो आपका यही है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा जो कहाँ से लगती है, बांग्लादेश से जो है वो टच करती है। इसी कारण से बांग्लादेश के साथ जो है वो समझौता किया गया है। फिर हम बात करते हैं कि बाघ टाइगर प्रोजेक्ट के संरक्षण के लिए, देखभाल के लिए, रखरखाव के लिए, टाइगरों की गणना करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था बनाई गई है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसका पुराना नाम, संक्षिप्त नाम क्या है, NTCA। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपका कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो जो भी केंद्र सरकार का वर्तमान जो है वो कौन हो, पर्यावरण और वन मंत्री, पर्यावरण और वन मंत्री, यही जो है वो क्या होता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। फिर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कौन सा है आपका, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है ना, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का जो है वो सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल में है ना टाइगर रिजर्व है। फिर हम बात करते हैं कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो उसमें थोड़ा सा डाउट मिलता है, लेकिन ये आंकड़ा सही है, काफ़ी अनुसंधान के बाद हमने पता किया है ना। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, कार्बेट, कौन सा है आपका, कार्बेट। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम क्या था, हैली। फिर इनका नाम बदल दिया गया, जिम कार्बेट एक शिकारी थे जो अंत में शिकार करना उन्होंने बंद कर दिया और जानवरों के प्रति जो है वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है वो इसका नाम क्या पड़ गया, कार्बेट नेशनल पार्क पड़ गया। हाँ, इससे दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो बनता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है आपका, कौन सा है, कार्बेट है। और सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान, तो वो भी सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला कौन सा है आपका, यही है, कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, किस राज्य में है ये अब, तो अब ये उत्तराखंड में है। पहले ये आपके ये कहाँ हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, अब ये कहाँ चला गया है, उत्तराखंड में चला गया है। फिर चलिए हम बात करते हैं सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ना, तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका नामदफा, नामदफा, ये किस राज्य में है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, नामदफा। फिर मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, ये पूछा गया एग्जाम में कई क्वेश्चन। अभी हम MP में टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे, वैसे हमारे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है एक मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना, उसको आप देख सकते हैं। आपकी जो प्ले लिस्ट है उसमें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के अंतर्गत ये प्ले लिस्ट में एक वीडियो हमारा ये अवेलेबल है। तो चलिए कुछ बता दें हम कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, किस जिले में है, तो मंडला में है। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, तो एशियाई शेरों कौन सा जाना जाता है आपका, गिरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान। तो गा से गिरी, गा से गुजरात है ना, और शेर क्या क्या करता है, गुर्राता है, जो शेर क्या करते हैं, गुर्राते हैं, तो गा से गुर्राना, गा से गिरी, इस तरह याद रख लीजिएगा इसको। फिर आगे हम चलते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को। तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको ये कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो है कैलाश सांखला को। किसको, कैलाश सांखला। और इन्हीं के नेतृत्व में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई थी, और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट योजना की सफलता के पीछे जो है वो कैलाश सांखला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण से इनको एक उपाधि टाइप की दी गई है ये, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। फिर एक आपका ये पूछता है, ये तो अभी टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व है ना, पेरियार टाइगर रिजर्व, तो ये भी टाइगर रिजर्व है। ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में है। और हाल में ही जो है वो एक सबरी माता है ना, सबरीमाला जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है, वहाँ पे महिलाओं के प्रवेश को लेकर के चर्चा में रहा ये। तो इसी टाइगर रिजर्व के पास में ही जो है वो आपका हिंदू तीर्थ स्थल जो है वो कौन सा स्थित है, सबरीमाला तीर्थ स्थल स्थित है, ये आपके केरल में है। ठीक है, तो ये हमारी लगभग मोटी मोटी जानकारी थी।
जानकारी बहुत सारी थी, हमने उसको जो है वो सीमित किया है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको हमने शामिल किया है। तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि यदि आप टाइगर प्रोजेक्ट पर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लगभग इसी के अंदर से ही आएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आपके कोई भी एग्ज़ाम हो आते रहते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और कल का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, किस ज़िले में है, और राष्ट्रीय उद्यान किसी न किसी जीव के लिए फेमस हैं। जैसे कि काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। कोई जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, कोई आपकी जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है ना। तो इस तरह का हम चीज़ें आपको कल बताएंगे। तो आप कल देखिएगा हमारा वीडियो और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चलिए कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, धन्यवाद।